हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिपोई फार्मासिस्ट 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए टू जेड। एंड इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम द फार्मासिस्ट पार्ट एंड 25 क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम द जनरल पार्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी सेम हम लोग करेंगे 25 एंड 25। ठीक है। सिपोई फार्मासिस्ट का अगर आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एंड ऑल अदर डिटेल्स अगर आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे जो मेन चैनल है बीइंग फार्मासिस्ट, उस चैनल पे जाके उस पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। उस प्लेलिस्ट पे आपको जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सब के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे प्रिपरेशन ले, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप विजिट ज़रूर करना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। अब देखो, सिपोई फार्मा का जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली अवेलेबल होते नहीं है, राइट। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। सिपोई फार्मासिस्ट 2024 मतलब लास्ट जो पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ, फार्मासिस्ट लेवल के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ओके, आपको बायोलॉजी लेवल के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे इंग्लिश से क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक एक करके हम लोग सभी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। बिलिरुबिन लेवल इज इंक्रीज्ड। अब देखो, इसका जो क्वेश्चन पेपर हो ना वो मीडियम टाइप होते हैं। जैसे इसके लिए एज लिमिट ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर आपने बी फार्म किया है अपना या फिर डी फार्म किया है अपना तो आप एलिजिबल होते हो यहाँ पे। लेकिन एम फार्म वगैरह करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि 25 ही एज लिमिट होता है नॉर्मली। ठीक है। सो इसीलिए आपको प्रिपरेशन लेवल इसका जो होता है वो ठीक ठाक कर लोगे तो आपका हो जाएगा इसमें। बिलिरुबिन लेवल इज इंक्रीज्ड इन विच डिजीज? जॉन्डिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, गैस्ट्रोपेरेसिस एंड द हार्निया। इसका इजी है बहुत, जॉन्डिस हो जाएगा। इन केस ऑफ जॉन्डिस आप सबको पता है बिलिरुबिन लेवल है जो वो इंक्रीज होता है ना, जॉन्डिस के केस में। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन किया गया है आपका प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट से, राइट। आपका फार्मास्यूटिक्स के जो प्रेस्क्रिप्शन पार्ट है तो उसमें होता है एक सुपरस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन, है ना। ऐसे ऐसे पार्ट्स होता है प्रेस्क्रिप्शन का। उसमें सब्सक्रिप्शन होता है तो डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ओके, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ये सब आप लोग थोड़ा याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेड्यूल एम रिलेटेड टू विच? ये आपका जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है। जूरिस्प्रूडेंस से, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से बताया गया है कि जो स्कीड्यूल्स है उसमें तो शेड्यूल एम, तो एम से आप लोग याद रखना एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ही क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होते हैं? इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ भी, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन ऑप्शन सी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, साइज ऑफ कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ के लिए जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं उसका साइज़ क्या होता है? 1 to 10, 0.1 to 1, 0.05 to 5 एंड 5 to 25। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ये वाला 0.05 to 5। आपको होता है 0.00, है ना, देन 1 2 3 4 5, उसमें 0.00 ऐसे कैप्सूल्स का साइज होता है, राइट। सेना एंड डिजिटलिस कंटेंट। सेना एंड डिजिटलिस कंटेंट व्हाट? एल्कालॉइड, टैनिन, ग्लाइकोसाइड और रेजिन। सेना, एलोवेरा, डिजिटलिस, ये सब क्या होता है नॉर्मली? ये सब जो होता है नॉर्मली ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स में आपका आ जाता है। ऑल राइट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? और मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, जो ADME है उसमें जो M होता है वो है मेटाबॉलिज्म, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड एक ड्रग एक नॉन एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो एक्सक्रेट कर पाए बॉडी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन EOQ फार्मूला। ओके, फार्मूला जो होते हैं यहाँ पे EOQ इज इक्वल्स टू 2RO/C। ये जो है EOQ इज इक्वल्स टू 2 × R × O, राइट। इनमें से ये जो साइंस है इनका मीनिंग क्या होता है? ऐसे R इज इक्वल्स टू रनिंग कॉस्ट, O इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैपेसिटी कॉस्ट। इनमें से जो 4 ऑप्शन है तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, R होता है आपका यूजेज, O होता है आपका जो ऑर्डर किए हो उसका कॉस्ट,
और सी होता है आपका कैरिंग कॉस्ट, मतलब जो हैंडलिंग कॉस्ट है, EOQ। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? देखो, बफर स्टॉक होता है हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक। ये क्वेश्चन आपका फार्मा मैनेजमेंट से पूछे गए हैं, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल, एट विच द ऑर्डरिंग प्रोसेस शुड स्टार्ट, एंड मैक्सिमम स्टॉक इन इन्वेंट्री। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एन एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल, ठीक है। वो होता है बफर स्टॉक। केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल बहुत इजी है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटामिनोफेन और पैरामाइनोफेनॉल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरेंटरल एंटीकोआगुलेंट। पैरेंटरल एंटीकोआगुलेंट कौन सा हो जाता है इनमें से? वारफरिन, लेपिरुडिन एंड डेविगेट्रॉन एंड लो मोलिक्यूलर वेट हेपरिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, लो मोलिक्यूलर वेट हेपरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है? अ नॉर्मल ECG रिपोर्ट, जो ECG होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो नॉर्मल ECG रिपोर्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ECG रिपोर्ट में क्या क्या रहता है? रिदम, कार्डियक एक्सिस, कंडक्शन इंटरवल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ST, QRS एंड T वेव्स एंड ऑल ऑफ दिस। सो उसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सब भी रहता है, कंडक्शन इंटरवल्स भी रहता है, रिदम और कार्डियक एक्सिस भी रहते हैं। नेक्स्ट होता है क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइज ऑफ WBC। ओके, WBC वाइड बाय कॉर्पसल, इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, क्या होता है? सो 12 to 17, 25, 30 और 50 माइक्रोमीटर। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला 12 to 17 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से लेकर ग्लूकोज का जो कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को या फिर ब्रेकडाउन को क्या बोला जाता है? ग्लूकोनिडेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनोसिस। सो ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस किया गया है, तो बायोकेमिस्ट्री से आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो जाएगा आपका आंसर। विटामिन B12 यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, विटामिन B12 इनमें से कौन सा डिजीज है जिसमें यूज होता है? बेरी पेरिनियसियस एनीमिया, ओके, गॉइटर एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए के ये ठीक कर सकता है। गॉइटर, ओके, आयोडीन केस में होते हैं, और बेरी जो होते हैं, ठीक है, जो बेरी डिजीज होता है, और एक होता है अपना पेरिनियसियस एनीमिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द ग्लैंड स्टोर आयोडीन। आयोडीन कौन सा ग्लैंड स्टोर करता है? सो कौन से ग्लैंड के वजह से अपने थायराइड जो होते हैं डिजीज़ या फिर कंडीशन वो होते हैं ड्यू टू आयोडीन, आप सबको पता ही होगा, राइट। सो वो इनमें से कौन से के लिए होता है? तो थायराइड ग्लैंड के लिए। तो थायराइड ग्लैंड से ही ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोर होता है आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ। ये जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है ना, जो जिसका LD50 बाई ED50, लेथल डोज बाई इफेक्टिव डोज, ये क्यों होता है? सेफ्टी चेक करने के लिए, सेफ्टी मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेल ऑफ शेड्यूल X ड्रग। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है सेल करने के लिए शेड्यूल X के अंडर जो ड्रग्स होते हैं वो कौन सा होता है? 21, फॉर्म 19, फॉर्म 20, 20F, 20G एंड फॉर्म 22। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका फॉर्म 20F एंड 20G। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। सो यह क्वेश्चन आपको किया गया है फार्मेसी एक्ट, थोड़ा डीप से क्वेश्चन किया गया है, मतलब फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर्स के, ठीक है। चैप्टर 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इंक्लूड किया गया है इंट्रोडक्शन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स है इन जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सब के लिए, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय। जो थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स है उनको कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है? ड्राई हीट से या फिर केमिकल स्टेरिलाइजेशन, टिंडलाइजेशन और गैसियस स्टेरिलाइजेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, थर्मोस्टेबल जो है। फेनेल किस काम में आता है, मतलब किस टाइप का वो लाइक एक एजेंट है? कार्डियोटॉनिक, नर्व टॉनिक, कार्मिनेटिव
सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सबको पता है फेनल सीड्स जो होते हैं वो हम लोग लेते हैं ना ड्यू टू कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होते हैं इसमें, इसीलिए हम लोग फेनल को यूज़ करते हैं। ओके, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, लाइक किसी भी ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन। सो ड्यूरेशन टेक्स फॉर ए ड्रग्स इफेक्ट टू कम टू प्रोमिनेंस अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन, जितना टाइम लेते हैं एक ड्रग को इफेक्ट होने में। ड्यूरेशन टेक्स फॉर ए बॉडी टू कम टू प्रोमिनेंस अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन टेक्स फॉर ए ड्रग्स इफेक्ट टू कम टू प्रोमिनेंस आफ्टर मेटाबॉलिज्म, टाइम टेकन फॉर ए ड्रग टू डिस्ट्रीब्यूटेड। सो कौन सा आपका इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सो ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है और जो इफेक्ट उसका जब हो रहा है, बिटवीन जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो है आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, किसी ड्रग का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब जैसे ही लिया वो काम कर गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। अंडर विच सेक्शन पीसीआई इज कंस्टिट्यूटेड। पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो फार्मेसी एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर आ जाता है, सेक्शन 3, 4, 5 और 10। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट, द पीसीआई कंस्टिट्यूटेड। ओके ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। विच ड्रग टाइप फर्स्ट एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस, कौन सा ड्रग जो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस किया था, पेनिसिलियम पेनिसिलिन, सोटोलॉल, एटेनोलॉल और ओमिप्राजोल। सो इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पेनिसिलिन ऑब्वियसली। स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, राइट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मतलब जिसका दो पार्ट होता है, एक कैप होता है और एक बॉडी होता है, दो पार्ट आप सबने देखा होगा। और ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो एक सॉफ्ट जेल के टाइप के होते हैं ना, विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐसे होते हैं। सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के केस में कौन सा स्टेप्स नहीं होता है, ड्राइंग, कटिंग, स्ट्रिपिंग और फिल्ट्रेशन। सो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें फिल्ट्रेशन। ठीक है, द ड्रग इंक्वायरी कमिटी DEC वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ड्रग इंक्वायरी कमिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था, ड्रग इंक्वायरी कमिटी, एंड किसने किया था। सो किया था कर्नल RN चोपड़ा ने, ठीक है, लेट कर्नल RN चोपड़ा। लेकिन कौन से साल में हुआ था, 11 सितंबर 1940, 11 अगस्त 1930, 11 अगस्त 1968 और 11 अगस्त 1988। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1930 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पार्ट, जैसे हमने डिस्कस किया 25 क्वेश्चन, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग चलेंगे अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे 50 तक आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल फार्मेसी से, और 51 से लेकर अभी हम लोग 25 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि आपका जनरल पार्ट्स है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। 51, रिपब्लिक डे 2024 इंडिया मार्क्स। अब देखो ये 2024 के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे जैसे आपका जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एज वेल एज जो करंट अफेयर्स है, स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से, जो आपको इस साल नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे, या फिर क्वेश्चंस आएंगे लेकिन उनका आंसर्स जो है वो चेंज होगा। जैसे मान लो क्वेश्चंस ये दिया गया है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 2024 मार्क्स, कितने रिपब्लिक डे कितने का था, 75 था, 73 था, 76 था या फिर 72। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन अगर इस साल किया जाए तो सेम आंसर ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट, क्योंकि इस साल का तो चेंज होगा, ऑब्वियसली एक साल ज़्यादा होगा। तो इसमें जैसे हो गया 75, तो इस बार अगर आपका आए तो आप लिखना 76 लीस्ट एडुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से स्टेट है जिसमें एडुकेशन जो है मतलब लीस्ट एडुकेटेड स्टेट है। ठीक है, और लीस्ट एडुकेटेड का मतलब सभी एडुकेटेड ऐसा नहीं है, जो ये किया जाता है वो ना, वो मतलब हर 10 पीपल पे या फिर हर 100 पीपल पे जो एक पॉपुलेशन एक लिया जाता है एवरेज, उस हिसाब से एडुकेशन लिटरेसी लेवल को चेक किया जाता है, उस हिसाब से लीस्ट एडुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड बिहार। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, जो कि है बिहार। ओके, हु टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, इंडियन बॉलर।
इन 2024, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लेकिन 2025 के भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, और भी अगर कुछ क्रिकेट में कुछ ऐसे हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सब मुझे कमेंट पे बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि आप सबका ही क्वेश्चन है। आई होप आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट के फैन हो, सो आपको ये पता होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, ईशांत शर्मा एंड रविंद्र जडेजा, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिलोंग्स टू विच पार्टी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे नेशनल मूवमेंट के एक पार्ट थे, सो वो कौन से पार्टी से थे, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय जनता दल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। गांधी जी के साथ ही थे वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। हाउ मेनी एक्टिव कमांड्स इन इंडियन आर्मी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है आपका इंडियन आर्मी से, सो सिपाही फार्मा इज ऑल अबाउट द आर्मी। सो यहाँ पे आपको आर्मी से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्रीडम मूवमेंट से भी क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर्स से मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, कल्चर, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है आपका इंडियन आर्मी रिलेटेड, ओके ओके। सो हाउ मेनी एक्टिव कमांड्स इन इंडियन आर्मी, 6 कमांड्स, 7 कमांड्स, 5 कमांड्स एंड 4 कमांड्स। सो इसका ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 6 कमांड्स, ठीक है। 6 कमांड्स रहता है आपका हमारे इंडियन आर्मी में, राइट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 56 की तरफ। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। सो करंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिले, ठीक है, तो आप जैसे प्रीवियस पेपर के सॉल्व कर रहे हो तो करंट वाला देख लेना, ये तो ना रिसेंट है वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आए जिसका भी रिसेंटली चेंज हुआ है तो वो आप वही वाला मत डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पुतिन है, जेलेंस्की है, मैक्रोन है और लुकाशेंको ऐसा कुछ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पुतिन, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस नहीं गिर दी मैंने, ओके। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, हु इज़ द चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना आप सबको बताना है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। एम के स्टालिन, रेवनाथ रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू एंड यहाँ पे है विजयन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रेवंत रेड्डी। यह आपका एपी में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नीतीश कुमार है, भूपेंद्र भाई पटेल है, विष्णु राय है और नायाब सिंह साइनी है। आपका डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 58 का, जो नायाब सिंह साइनी सर है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, है ना, पुदुचेरी, दमन दीव एक्सेट्रा, इनमें से कौन से में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, तो हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार में। इतने सारे आइलैंड है ना, तो उस हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उतना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो कंचनजंगा माउंटेन इज लोकेटेड। कंचनजंगा कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, आप लोग से दार्जिलिंग जाते हो, है ना, दार्जिलिंग से आप लोग कहाँ जाते हो, सिक्किम जाते हो, गैंगटॉक जाते हो कंचनजंगा को देखने। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से हम लोग कंचनजंगा को लाइक वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ऑल्दो हम लोग दार्जिलिंग से देखते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे है। लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो लास्ट चीफ जस्टिस आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे 60 मतलब कपिल सिब्बल है, राम जेठमलानी है, उदय उमेश ललित है एंड शरदुल अमरचांद मंगल दास, ओके। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उदय उमेश ललित, है ना। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन इसके बारे में था, लेकिन आप इनके लिए करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिएगा। करंट मतलब अभी जो है, उससे पहले जो था वही चीफ जस्टिस, राइट, लास्ट चीफ जस्टिस। चित्तरंजन दास बिलोंग्स टू विच स्टेट। देखो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको किया गया है सीए से, करंट अफेयर से, ये वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेकिन किया गया है जनरल नॉलेज से। चित्तरंजन दास बिलोंग्स टू विच स्टेट। चित्तरंजन दास, CR दास आप सबको पता होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट थे। सो ही वॉज एक्चुअली फ्रॉम बंगाल, ठीक है, CR दास, ओके। हु फ्लाइंग एरोप्लेन। सो एरोप्लेन कौन उड़ाता है एक्चुअली, मतलब चलाता है। पायलट, ड्राइवर, केबिन क्रू एंड एरोप्लेन मैनेजर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो जी। पायलट,
ओके, लॉर्ड ऑफ वाटर इनको कहा जाता है, कौन से गॉडेस को लॉर्ड ऑफ वाटर कहा जाता है हिंदू पुराण के हिसाब से या फिर हिंदू शास्त्र के हिसाब से? वरुण देव है, यमदेव, पवन देव एंड अग्निदेव। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे वरुण देव। ठीक है, ओके। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और BHU एस्टेब्लिश्ड बाय, BHU एस्टेब्लिश किया था किन्होंने? स्वामी विवेकानंद है, पंडित मदन मोहन मालवीय है, राजा राम मोहन राय है एंड बालकृष्ण। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने BHU जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उनमें से एक मेन आप बोल सकते हो। इन विच मंथ डास दशहरा फॉल अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर? दशहरा जो होते हैं हमारा, दुर्गा पूजा या फिर दशहरा, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में आते हैं? ठीक है, अश्विन, फाल्गुन एंड मार्गेश और कार्तिक। ठीक है, माघ मास, यहाँ पे अश्विन एंड फाल्गुना एंड कार्तिक। सो आप सबको पता होगा अश्विन जो महीना होता है, अश्विन का महीना, इस महीने में दशहरा या फिर दुर्गा पूजा होते हैं हमारे इंडिया में, राइट? नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 66। अब हम लोग चलेंगे 67। विच वन रिलीजियन बिलोंग टू द महावीरा? सो जो हमारे महावीर हैं या फिर थे, उनके रिलीजियन इनमें से कौन सा है? जैन, साई, बुद्धिस्ट और बौद्ध एंड यहाँ पे है क्रिश्चियन, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे जैन। ठीक है, महावीर जैन, तो उन्हीं से ये रिलीजियन आया है एक्चुअली, जैन। ओके। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस, इंडिया, स्विट्जरलैंड, दुबई। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है स्विट्जरलैंड। ओके, ठीक है, हम लोग 70 तक करेंगे आज। ओके, देन क्या है यहाँ पे? एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड बाय। जो एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो किन्होंने इनॉग्रेट किया है? अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ एंड धर्मेंद्र प्रधान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। ठीक है, हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द परमानेंट मूवमेंट? जब परमानेंट मूवमेंट हुआ था तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, अभी का नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मार्क, विलियम बेंटिंग, कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे लुइस माउंटबेटन, ऐसे कुछ होता शायद। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ऑलराइट, एंड और 10 कर लेते हैं आज। ओके, हु विल गेट द चांदपुर की चंदा साहित्य अकादमी अवार्ड 2023? 2023 ये आपका 2024 से क्वेश्चंस किया जाएगा इनमें। सो जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर से आपका क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, और हिंदी लिटरेचर आपके 2024 को आप फॉलो करना, ना कि 2023। ठीक है, ऑल राइट। सो हु विल गेट द चांदपुर की चंदा साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2023? अतुल कुमार राय, दिनेश भाटी, रविकांत निराला एंड उस्ताद जाकिर हुसैन। सो इसका अतुल कुमार राय हो जाएगा। फॉर विच नॉवेल डिड संजीव गेट द साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कौन से नॉवेल के लिए मिला है? सो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ऑप्शन, मुझे पहचानो। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंदी लिटरेचर को ध्यान देना है कि इनको क्या मिला है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लाइक हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए कितने सारे फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सो 4, 5, 6 और 7, तो 6 दिया गया है एक्चुअली। ठीक है, ऑल राइट। ऑन अप्रैल 8, 1929, ठीक है, हु थ्रू अ बॉम्ब ऑन टू कॉरिडोर्स ऑफ द असेंबली? असेंबली में बॉम्बिंग का अगर कुछ आए 1929 में, तो आप बेझिझक आंसर करना, क्या करोगे? भगत सिंह। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब किया। ठीक है, ऑल राइट। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन? नेशनल म्यूजियम इंडिया का कहाँ फर्स्ट ओपन हुआ है? दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद और मुंबई। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका वहाँ पे हो गया 25 क्वेश्चन अभी बाकी है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे फ्रॉम द फार्मा पार्ट। और बाकी है आपका यहाँ पे 76 से लेकर, ठीक है, 76 से लेकर यहाँ पे 100 तक आपके क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर से, वोकाबुलरी से। सो वो वाला, ये दोनों पार्ट अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट पे हमने जीके कर लिया, करेंट अफेयर्स कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, जियोग्राफी कर लिया, पॉलिटिक्स कर लिया, प्लस
फार्मा कर लिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए ज़रूर, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स का शेयर कर दिए जो भी वेट कर रहे हैं फॉर द सिपोई फार्मा एग्जाम 2025 और 26 और अपकमिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि सभी में ही हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।